आप अच्छे कलाकार। थिएटर जी से भी जुड़े रहे हैं, हरियाणवी फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, जी पंजाबी जी फिल्म में भी काम किया है। जी जी तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ के यानी हरियाणा के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनमें जी। से कुछ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, आगे बढ़े हैं। बिल्कुल इसी भाई। तरीके से ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आपके डायरेक्टर हैं, यहाँ के म्यूजिक से भी जुड़े हुए लोग हैं, गीतकार भी हैं, जिन्होंने अपनी पहचान फिल्मी दुनिया में बनाई है। पर जब हम हरियाणा की बात करते हैं, वे लोग तो यहाँ से चले गए, उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया, लेकिन फिर वापस आकर के उन्होंने हरियाणवी थिएटर की कोई चिंता की हो, यहाँ की जो फिल्में बनती हैं उनके स्तर को कमर्शियली ऐसा फिट बनाने की दिशा में कोई सलाह मशवरा दिया हो, या खुद प्रयास किया हो कि चलो एक हिट फिल्म हम हरियाणवी भाषा में बना देते हैं। तो उस तरह की चीजें भी मुझे याद नहीं आती हैं कि किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो। क्यों है ये स्थिति? ये वैसा ही रोग नहीं है कि एक पढ़ लिख करके लड़का जो है गांव से निकल करके शहर की तरफ चला जाता है और फिर गांव का रुख ही नहीं करता। साहब, मैंने अब मैं ये कहूँ कि मैंने गलती की या मैंने सही निर्णय लिया, ये तो मेरे अपने चिंतन का विषय है। इंडियन थिएटर से पास आउट किए थे, अच्छे भले लीड रोल्स किया करते थे, सारे ग्रुप्स में लीड रोल्स किया करते थे, चाहे वो मिर्जा सखावत बेग का कंजूस नाटक हो, वो उसमें लीड रोल, चाहे दिलवा मंगल हो लीड रोल, बिच्छू नाटक किया तो लीड रोल, वो सारे लीड रोल्स करते थे। और उधर फिर फिल्म भी जो कर चुके थे, सभी लोग कहते थे आप चलिए बॉम्बे, है ना। और ऐसा भी नहीं था कि पारिवारिक तौर से ऐसा हूं कि मैं अफोर्ड ना कर सकता हूँ, वो भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हम अगर जैसे गांव में अगर एक पढ़ा लिखा बेटा गांव में रह जाता है और वो कहता है कि मैं तो अपनी माँ की सेवा करूंगा, जिसने उस 30 साल 40 साल माँ की सेवा करने की वजह से वो नहीं गया शहर में कमाने, और दूसरा बेटा जो है वो कमाने के लिए बॉम्बे चला गया, तो जो बॉम्बे कमाने चला गया उसको तो सिर माथे पे बिठाते हैं। जो घर में माँ की सेवा करने के लिए रह गया, उसको आप हीन उससे देखते हैं। हमारे यहाँ समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो यहाँ पर रहकर काम कर रहा है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और जो यहाँ से छोड़ के चला गया और जो आपको याद भी नहीं करता और ये कहता भी नहीं कि मैं हूँ आप में से, जो अपने आप को एक बार भी ये कहता नहीं कि मैं आप में से हूँ, उसको आप सम्मानित करते हैं, उसको सरकारी उसमें हर चीज में उसको आप पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहते हैं। वो उसे बाय एयर टिकट भी चाहिए, बाय एयर वो 5 स्टार होटल भी देंगे, आप सब कुछ देंगे, लेकिन वो सिर्फ आकर एक दिन आएगा चला जाएगा, एक दिन आएगा दो सुझाव देगा चला जाएगा। हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग बाहर निकल गए, उन्होंने वो बिलोंगिंगनेस नहीं कि चलिए बहुत अच्छी बात है, आप शहर में कमाने भी चले जाते हैं। बहुत हमारे वो क्या नाम है जो सेठ कलाए छजू राम जी, सेठ छजू राम जी गए कमाने, लेकिन जो वहां कमाया हमारे पास तो आदर्श है समाज में कि वापस बीच में आके उन्होंने अपने अपने कहीं स्कूल बनाए, कहीं धर्मशालाएं बनाए, कहीं संस्थान बनाए, है ना। ऐसे ही कलाकार जो बाहर चला गया या लेखक बाहर चला गया, उसे फिर भी अपनी धरती में आके सींचना चाहिए, बीच बीच में आके देखना चाहिए। वो जो कर सकता हो, साल में 2 साल में 4 साल में आगे सोचे कि मैं 1 महीना 2 महीना रहकर यहाँ आकर काम कर जाऊं, है ना। ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? शायद उसको लगता हो कि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उस क्योंकि हम्म। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मान सम्मान ही चाहिए होता है ना। तो उसको शायद लगा हो कि मुझे वहां करने का, मैं बहुत से उसमें जानता हूँ ऐसे ऐसे काम करते इवेंट्स करते, बहुत एक आधे प्रिंसिपल मिला करते मुझे कॉलेज के, कहते लॉर्ड साहब गजब का काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। जो आपका डूब वाला सौदा जो सा है ना, मतलब घूम फिर के वही जो तारीफ करने वाला भी है, वो फिर उस सारे काम को डूब वाला सौदा बताएगा। ही विल ट्राई टू बिलिटल इट। तो
culture in Haryana is taken as a stepney, as an accessory, not necessary. तो आपका जब पड़ोस का आपका पड़ोस का स्टेट पंजाब, वहाँ किस तरह की फिल्में बनती हैं, हिट होती हैं, बिजनेस करती हैं, वहाँ से कलाकार अपनी पहचान बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि हॉलीवुड तक चले जाते हैं और विदेशों में भी अपना नाम करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अगर हम देखें, चाहे बंगाली सिनेमा हो, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जितने भी स्टेट आप गिना लीजिए, वहाँ का जो सिनेमा है वो काफी समृद्धशाली है। और उसको साहब, देख करके लगता है कि ये किसी भी दृष्टि से जो हमारा समानांतर सिनेमा हुआ करता था हिंदी फिल्मों का, जी जी उससे जी। कमतर नहीं है। और उन उन प्रदेशों की न केवल मीठी जुबान हमें देखने सुनने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है, बल्कि वहाँ की मिट्टी की खुशबू भी उन फिल्मों से आती है। वो चीज जी यहाँ क्यों नहीं पैदा हो पाई, हरियाणा में क्यों नहीं पैदा हो पाई? जनाब, मैं आपको 1981 का बताता हूँ। 19 मतलब मैंने क्योंकि पंजाबी थिएटर भी किया है, और मैंने उस पंजाबी सभ्याचार को भी समझा है अच्छे से, और पढ़ा भी है उसको। 1981 में हमने एक नाटक किया पंजाब कला मंच की तरफ से, उसका प्रस्तुति तैयार हुई। उसमें भी उस टाइम पार्टनर, सपोर्टिंग पार्टनर जो थे, पंच स्टार टीवी होता था तब, एक स्टैंडर्ड टीवी, तो पंच स्टार टीवी जो है वो उसका स्पॉन्सर थे। पंजाब के जितने मशहूर महत्वपूर्ण कलाकार थिएटर के थे वो उस सब में, उस नाटक में थे। और मैं एक नॉन पंजाबी स्पीकिंग अकेला एकमात्र मैं था। मोहन महर्षि साहब के डायरेक्शन में वो नाटक रानी जिंदा वो किया गया था। अब रानी जिंदा की तैयारी होती है साहब, आप ये देखें कि सारी कास्ट का वीजा लगता है, सारे वीजा का खर्चा क्या, आने जाने का, दिल्ली आकर प्रेजेंट करने का खर्चा क्या, मतलब 1 रुपए का भी खर्चा किसी आर्टिस्ट को 1981 में भी नहीं करना पड़ता। और उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं 75 जगह लगभग, वहां पर 75 शहरों में परफॉर्मेंस किए जाते हैं रानी जिंदा के, अमेरिका में भी और कनाडा में। और वहां कौन स्पॉन्सर? वहीं के पंजाबी, जो हम्म। वही पंजाबी। और फिर स्पॉन्सर के अलावा शो तो होना है, शो से पहली रात या अगली रात वो सारे आर्टिस्ट का टोल का 15-16 लोग जो हमारे, हम इकट्ठे ग्रुप में, सबका साहब रात का खाने का पीने का, किसी शहर में चले गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस शहर में गए हो वहां आर्टिस्ट के लिए पार्टी ना थ्रो की गई। और पार्टी हम्म। थ्रो करने का मतलब है एक लार्ज स्केल पे कॉकटेल पार्टी, जिसमें और भी शहर के लोगों को बुला लेते थे, और वहां पर सारा, तो एक वो बिलोंगिंगनेस, मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट पंजाब बिलोंगिंगनेस फॉर देयर कल्चर, बिलोंगिंगनेस फॉर देयर आर्टिस्ट, बिलोंगिंगनेस फॉर देयर राइटर्स। वो अनमैचेबल है, वो बहुत प्यार करते हैं। अब गुरदास मान जी को देख लो, मतलब कितने अरसे से आज तक कोई आदमी पंजाब का ऐसा नहीं मिलेगा जो यूं ना कहे गुरदास मान पाजी, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो यूं ना कहे धर्मेंद्र पाजी, है ना जी। एक कॉमन लैंग्वेज में भी, चाहे उनकी दिलराज कौर हो, चाहे वो, हमारा एक आर्टिस्ट ऐसा नहीं जिसको कोई यूं कहता हो भाई साहब या बाजी या पाजी। और तो और उनके चीफ मिनिस्टर भी अगर होगा ना, वो भी गुरदास मान आ जाएगा या धर्मेंद्र जी आएंगे तो कहेंगे धर्मेंद्र पाजी। हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट आ जाए तो वही प्रार्थना लेकर खड़ा रहे, या कितना बड़ा आर्टिस्ट है, अनटिल अनलेस वो स्टार हो, और वो स्टार स्ट्रक हो, है ना, फिर एक बात अलग है। नहीं तो मतलब वो असल में उन्हें कलाकार का, कला का, साहित्य, लिटरेचर, इन ये सब चीजें आपने देखा होगा कि जो अकेडमीज में भी बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, सब लोग रखे जाते हैं, वो कहीं एक इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। एक राइटर होना एक अलग है, एक ड्रामेटिस्ट होना एक अलग है, एक परफॉर्मर होना अलग है।
लेकिन एक वही फिलोसॉफिकली जो चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को ढूंढ के पकड़ के लाना पड़ता है। और यहाँ ये होता है कि आपको अवार्ड भी लेना है ना, तो आप प्रार्थना पत्र लेके पीछे पीछे घूमे, 4 जगह से कहलवाएं, तो आपको होगा। नहीं तो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ आज तक। वो कहते ना, कोई मेरे से पूछेगा जी कोई स्टेट ने कोई अवार्ड दिया, दुनिया ने दिए वो अलग बात है, लेकिन स्टेट का तो तहसील लेवल पे 26 जनवरी 15 अगस्त होता है ना, जब बच्चों को भी नाम दिया जाता है। तो कभी मेरे स्टेट ने कभी ऐसा, मेरे सब शागिर्दों को इनाम मिले हुए, अवार्ड मिले, ऑनर फलाना सब मिलते हैं। मुझे दुख नहीं है इस बात का, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं प्रार्थना पत्र लेके किसी मुख्यमंत्री के पीछे नहीं गया हूं, जबकि यही सारे बड़ी बात। मुख्यमंत्री मुझे नाम से जानते थे। मुझे चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी भी हो, मुझे व्यक्तिगत तौर से नाम पे से जानते थे। मुझे चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, मुझे नाम से जानते थे। चौधरी भजन लाल जी हो, वो मुझे नाम से जानते थे। और मिलते थे तब भी वो कहते थे क्या काम कर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे, है ना, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम प्रार्थना पत्र लेके पीछे नहीं गए। तो हमें गर्व है इस बात का, मतलब इस पर दुख नहीं है, हमें गर्व है इस बात का कि हम इतने अपने आप को मेंटेन कर पाए, है ना, अपना अहम मेंटेन कर पाए। हमें उस तरीके से नतमस्तक होके जाना नहीं पड़ा।